हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया ऑडियो बुक। अपनी सोच को ऊंचा करने की आदत, चाणक्य नीति से जाने। जीवन एक शतरंज का खेल है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं उस चाल को सीखने के लिए जो आपको सामान्य से असाधारण बनाएगी? जीवन में सफलता का कोई एकमात्र रास्ता नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर आपको अपनी सोच को निखारना पड़ता है, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना पड़ता है और अपने भीतर की उस आग को जलाए रखना पड़ता है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे दार्शनिक और रणनीतिकार थे जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य की नींव रखी बल्कि जीवन को जीने की ऐसी कला सिखाई जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी नीतियां केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, वे एक जीवन शैली हैं, एक दृष्टिकोण है जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी सोच को ऊंचा करें, कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलें और कैसे हर परिस्थिति में विजयी बने। सोचिए, एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति में क्या अंतर होता है? यह न तो धन है, न ही परिस्थितियां, बल्कि यह उनकी सोच है। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा हथियार है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखने में समय लगता है, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर एक ऐसी दृष्टि चाहिए जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सफलता का आधार आत्म जागरूकता है। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सवाल सरल लगते हैं, लेकिन इनके जवाब खोजने में कई लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता, वह कभी भी बाहर की दुनिया में विजय नहीं पा सकता। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने गुणों, अपनी कमियों और अपनी संभावनाओं को समझना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ता है। जब आप अपने आप से सवाल पूछते हैं तो जवाब हमेशा स्पष्ट नहीं होते। कई बार हम अपने डर, अपनी असुरक्षाओं या समाज के दबाव के कारण अपने असली लक्ष्यों से भटक जाते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करना ही पहला कदम है। उदाहरण के लिए, एक बार एक युवा चाणक्य के पास आया और उसने पूछा कि वह अपने जीवन में क्या करे। चाणक्य ने उससे कहा कि पहले वह ये समझे कि वह क्या चाहता है। उस युवा ने कहा कि वह धन चाहता है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए पूछा कि धन से वह क्या हासिल करना चाहता है। युवा सोच में पड़ गया। कई सवालों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह धन नहीं, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता चाहता था। धन तो केवल एक माध्यम था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों की गहराई तक जाना होगा। सच्ची इच्छाएं हमें भटका सकती हैं, लेकिन सच्ची इच्छाएं हमें हमारी मंजिल तक ले जाती हैं। आत्म जागरूकता के बाद अगला कदम है अनुशासन। चाणक्य का मानना था कि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अनुशासन का मतलब है अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना। आज की दुनिया में जहां हर तरफ व्याकुलता है, अनुशासन एक ऐसी ताकत है जो आपको अलग बनाती है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप अपने दिन को बिना किसी योजना के शुरू करते हैं, या फिर आप एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने दिन का नियंत्रण नहीं लेता, वह अपने जीवन का नियंत्रण भी खो देता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप हर पल कठोर नियमों में बंध जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो अनुशासन का मतलब है कि आप हर दिन कुछ समय लिखने के लिए निकालें, भले ही वह केवल आधा घंटा ही क्यों न हो। ये छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम है जो हम हर दिन अपनाते हैं। लेकिन अनुशासन के साथ साथ आपको लचीलापन भी अपनाना होगा। जीवन हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और कई बार आपके सबसे अच्छे प्लान भी असफल हो जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर परिस्थिति में अवसर देखता है। जब चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का समय आया तो चाणक्य के सामने अनगिनत चुनौतियां थीं। उनके पास न तो सेना थी, न ही धन और न ही कोई बड़ा समर्थन। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और रणनीति से एक साम्राज्य की स्थापना की। ये लचीलापन ही था जिसने उन्हें हर बाधा को अवसर में बदलने की शक्ति दी। लचीलापन का मतलब यह नहीं कि आप अपने लक्ष्यों से समझौता करें। इसका मतलब है कि आप अपने रास्ते को बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल वही रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें। आप छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं, नए संसाधन खोज सकते हैं या किसी सहयोगी की मदद ले सकते हैं।
चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान होता है, बशर्ते आप उसे खोजने के लिए तैयार हों। अब बात करते हैं रणनीति की। चाणक्य को रणनीति का मास्टर माना जाता है। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। लेकिन रणनीति का मतलब केवल योजनाएं बनाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने संसाधनों का सही उपयोग करें, अपने शत्रुओं को समझें और अपने दोस्तों का सही चयन करें। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने मित्रों और शत्रुओं को समान रूप से समझता है। मित्रों का चयन एक ऐसी कला है जिसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि आपके आसपास के लोग आपके जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो नकारात्मक हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। इसके विपरीत, अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके लक्ष्यों को समझते हैं, तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन मित्रों के साथ साथ आपको अपने शत्रुओं को भी समझना होगा। यहाँ शत्रु का मतलब केवल वे लोग नहीं हैं जो आपके खिलाफ हैं। आपके शत्रु आपकी अपनी कमियां भी हो सकती हैं, आलस्य, डर या आत्मसंदेह। चाणक्य कहते थे कि सबसे बड़ा शत्रु वह है जो आपके भीतर छिपा है। जब तक आप अपने भीतर के डर को नहीं हराते, आप बाहर की दुनिया में जीत नहीं सकते। इसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। चाणक्य का मानना था कि सच्चा आत्मविश्वास वह है जो ज्ञान और अनुभव से आता है। जब आप अपने क्षेत्र में निपुण हो जाते हैं, जब आप अपनी कमियों को सुधार लेते हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप आता है। ज्ञान की बात करें तो चाणक्य का मानना था कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। लेकिन ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है। ये वह समझ है जो अनुभव से आती है, जो लोगों को समझने से आती है, जो दुनिया को देखने से आती है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। चाहे वह असफलता हो, चाहे सफलता, हर पल में एक सबक छिपा होता है। असफलता की बात करें तो यह एक ऐसा विषय है जिससे हर व्यक्ति डरता है। लेकिन चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। जब चंद्रगुप्त पहली बार नंद वंश के खिलाफ लड़े तो वे हार गए। लेकिन चाणक्य ने उन्हें हार मानने नहीं दिया। उन्होंने उस हार को एक सबक के रूप में लिया और अपनी रणनीति को और मजबूत किया। असफलता आपको ये बताती है कि आपने क्या गलत किया और अगली बार आपको क्या सुधार करना है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय के साथ हर चीज हासिल कर सकता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रयास करते रहें, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें। आज की दुनिया में जहां हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, धैर्य एक दुर्लभ गुण है। लेकिन यही वह गुण है जो आपको भीड़ से अलग करता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। चाहे वह समय हो, धन हो या ऊर्जा, हर चीज का मूल्य है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करता। उदाहरण के लिए, समय सबसे कीमती संसाधन है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे व्यर्थ की चीजों में गंवाते हैं तो आप हमेशा पछताते रहेंगे। संसाधनों के साथ साथ चाणक्य हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ कई चीजें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करता, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। आपको ये तय करना होगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या यह आपका करियर है, आपका परिवार है या आपका व्यक्तिगत विकास है? जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं तो आपके निर्णय लेना आसान हो जाता है। निर्णय लेने की कला भी चाणक्य की नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर दिन हमें छोटे बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ निर्णय आसान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। चाणक्य कहते थे कि एक अच्छा निर्णय वही है जो तथ्यों, भावनाओं और दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखकर लिया जाए। कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर आप अपने निर्णयों को सोच समझ कर लेते हैं तो आप गलतियों से बच सकते हैं। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, रिश्तों का सही प्रबंधन सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने रिश्तों को महत्व देता है, लेकिन उनकी वजह से अपनी स्वतंत्रता नहीं खोता।
रिश्तों में संतुलन का मतलब है कि आप दूसरों की मदद करें, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज न करें। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है नैतिकता। चाणक्य का मानना था कि सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता के रास्ते पर चलकर हासिल की जाए। आप कितना भी धन कमा लें, कितना भी सम्मान पालें, अगर आपने अपने मूल्यों से समझौता किया है तो वह सफलता खोखली है। नैतिकता का मतलब है कि आप अपने कार्यों में ईमानदार रहें, अपने वादों को निभाएं और दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। अंत में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। नई चीजें सीखने से न केवल आपका ज्ञान बढ़ता है, बल्कि आपका दृष्टिकोण भी व्यापक होता है। चाणक्य का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर दिन कुछ नया सीखता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो आज से यह संकल्प लें कि आप अपनी सोच को ऊंचा करेंगे। आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करेंगे, अनुशासन अपनाएंगे, लचीलापन सीखेंगे और हर परिस्थिति में अवसर देखेंगे। चाणक्य की नीतियां आपके लिए एक मार्गदर्शक हैं। इन्हें अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में आपकी सोच आपका सबसे बड़ा साथी है।